इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नई जॉब्स की अनाउंसमेंट होगी है जी। इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट हमने आपके सामने ये खोल के रखी हुई है, जिसमें जॉब से मुतल्लिक डिटेल उन्होंने बता दी है। यहाँ पे जो अवेलेबल जॉब्स हैं, जॉब्स अवेलेबल की जिन्होंने जो अनाउंसमेंट कर दी है, इसको टैग कर दिया है कि जॉब्स जो कि अवेलेबल हैं। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स हैं, जिस पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होगी जी वो 25 दिसंबर 2023 है। 25 दिसंबर 2023 है, ये पंजाब के लिए होगी। और इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज़ हैं। इसमें मेल फीमेल यानी कि मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिसका इश्तहार डान न्यूज़ में भी जारी हुआ है, डान अखबार में भी इसका इश्तहार जारी हुआ है, और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन की जॉब ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी जारी हुआ है। इस पे अप्लाई करने का सारा तरीकाकार भी हम आपको बताएंगे कि इस पे अप्लाई कैसे किया जाएगा। इसके साथ साथ हमने इनका जो इश्तहार है वो आपके लिए डाउनलोड करके रखा है कि जिसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। पहले आपको इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इस पर कौन कौन सी डिग्री या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी, कौन सी वैकेंसीज़ हैं। इसके साथ आपको इसी वीडियो में अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताएंगे, और वीडियो को आपने एंड तक देख लेना ताकि किसी किस्म की मालूमात आपसे स्किप ना हो, और ऐसा ना हो कि आपसे कोई मालूमात मिस हो जाए और आप प्रॉपर्ली इस पर अप्लाई ना कर सके। इसलिए मिस्टेक ना कीजिएगा, केयरफुली देखिए और इसको अप्लाई करें जी। ये जी डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज़ है, जो कि ग्रेड 14 की वैकेंसीज़ है। 14वें स्केल की ये वैकेंसीज़ होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसके लिए सबसे पहले जी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बैचलर आपने किसी भी डिग्री में किया हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, एटसेट्रा, जो भी आपने किया हो, बीबीए किया हो, बीएस किया हो, बीकॉम किया हो, बीए किया हो, आप इस पे अहल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपका 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, आईटी डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके साथ साथ वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एंड अदर कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि इसमें एमएस वर्ड आ जाएगा एटसेट्रा, ठीक है जी। एबिलिटी टू टाइप मिनिमम ऑफ 14 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, यानी कि 40 अल्फाज आप 1 मिनट में लिख सकें। आप कितनी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। एबिलिटी टू यानी कि जो मल्टीटास्क अफेक्टली होनी चाहिए, जो आपको मल्टीटास्क जो दे दिया जाएगा ये नॉर्मल ऑफिस वर्क होता है, जिसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको टेंशन इस पर हरगिज़ ना लीजिए। स्ट्रॉन्ग रिटर्न एंड द, अच्छा जी, आपके जो यानी कि बोलने और लिखने के जो स्किल्स हैं वो ज़रा अच्छे होने चाहिए, ठीक है जी। कंफर्टेबल वर्किंग इंडिपेंडेंटली विद मिनिमम सुपरविजन, अच्छा जी। आप मैनुअल सुपरविजन, अच्छा, यानी कि ये सारी ना एक छोटी छोटी सी उन्होंने चीज़ें बताई होती हैं जो कि आपको जॉब के दौरान या आप सीख जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों पर इतने फ़िक्र वाली बात नहीं होती। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये ऊपर वाली 4-5 चीज़ें हैं, जिनमें आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए, आपकी स्पीड वगैरह होनी चाहिए। अच्छा जी, इसकी जो एज की लिमिट है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। 18 साल से लेकर 28 साल तक के मेल और फीमेल, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल पोस्ट 10 हैं जी। इसमें मेरिट की एक वैकेंसी है, पंजाब के लिए 5 होंगी, वुमेन के लिए 1 है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ सिंध के लिए 1 है, इसके साथ साथ सिंध अर्बन के लिए 1, और सिंध रूरल के लिए भी 1 है, केपीके के लिए भी 1 है, और बलूचिस्तान के लिए भी 1 है, और टोटल ये 5 वैकेंसीज़ है। अब इसकी मज़ीद हम इसकी इंस्ट्रक्शन चेक करते हैं जिस पे अप्लाई कैसे करना है। लेकिन इसका अप्लाई करना हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और वहीं से होगा। ये बाकायदा इश्तहार में भी इसकी इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि एप्लीकेशन में अच्छा ये देखें जी, उन्होंने बोल दिया कि जो इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है ना जी, www.ecp.gov.pk, आपने वहाँ पे जाके इस पर अप्लाई करना होगा विदिन 20 डेज़, यानी कि 20 दिनों के अंदर अंदर। 25 इसकी लास्ट डेट है, तो 6 को या 5 को या 6 को ये उन्होंने अनाउंस किया, तो उसी हिसाब से उन्होंने 20 दिन का आपको टाइम दिया कि 20 दिनों के अंदर अंदर आपने इसको फिल कर लेना, जिसको एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में भी जारी हुआ है। उसके साथ साथ ये सारी डिटेल है कि इसके लिए आपको चाहिए क्या, तो ज़ाहिर सी बात है जी, आपके आईडी कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें मस्ट होती हैं। इन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली मैं आपको इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार बता दूंगा। बाकी ये सारा कुछ लिखा हुआ है जी कि हमने कोई टिया डिया नहीं आपको देंगे, ठीक है जी, हम नहीं टिया डिया आपसे लेंगे, जॉब लगनी चाहिए। इसके साथ साथ है जी ये सारी वही डिटेल है कि जी टिया डिया नहीं दिया जाएगा, गलत एप्लीकेशन होगी तो वो आपको, ये सारी चीज़ें आपने खुद पढ़ लेनी है। मैं आपको जस्ट इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा कि इस पर अप्लाई कैसे किएगा। अगर मैं ये तरीका भी बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, जिस पे आपको मुश्किल पेश आएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, ये हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट हमारे पास कैसे आएगी, हमने सबसे पहले जाना है जी अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। जैसे ही हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे तो यहाँ पे हमने लिख देना है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP जॉब्स, ठीक है जी, ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे हम ऑफिशियल वेबसाइट करेंगे तो ये इस तरह से हमारे सामने लिंक खुल के आ जाएगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमारे सामने इस तरह से खुल के आ जाएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की।
सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना जी कि हाँ कोई जॉब्स है भी कि नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि ये जो जॉब्स आई हैं बिल्कुल रियल हैं, अथेंटिक है, कोई फेक नहीं है, आपसे झूठ नहीं बोला जा रहा। तो यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज हैं जो उनकी डिटेल बताई गई है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसकी लास्ट डेट जो होगी वो 10/12/2023 है। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ सोशल, अच्छा जी, इसकी है जी 15 दिसंबर 2023 होगी। और इसके साथ साथ ये जी डिप्टी डायरेक्टर लॉ की है, इसके लिए भी 15 दिसंबर 2023 है। और असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ है, ये भी 15 दिसंबर 2023 है। ये सभी न्यू जॉब्स हैं जी। असिस्टेंट डायरेक्टर MCO की है, ये भी 15 दिसंबर की है। अच्छा जी, ये टोटल यहाँ पे जॉब्स ही, लेकिन हम यहाँ पे किस वाली जॉब्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो ये जॉब्स की सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो डिटेल हमने चेक कर ली। जस्ट हम पे यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे अप्लाई नाउ पे, कि हमने भी इस पे अप्लाई कैसे करना है। अच्छा जी, अगर तो आपका ऑलरेडी इस पे रजिस्टर्ड हैं, अगर आप ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं, तो आपने जस्ट यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिख देना है, जो भी आपका CNIC नंबर है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखेंगे तो ये सिक्योरिटी कोड है, ठीक है जी, ये आपने यहाँ पे एंटर करना है और रजिस्टर्ड लॉग इन नाउ कर देना, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो उस सूरत में फॉरगेट पासवर्ड। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने क्या करना है, रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट यहाँ पे जाएंगे, ये सारी डिटेल आपकी उन्होंने इसी जगह पे ले लेनी है। जस्ट आगे थोड़ी सी एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी होगी। अच्छा जी, सबसे पहले जी ये इस तरह से हमारे सामने खुल के आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखना है जी, अपना नाम लिखना होगा, फुल नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेट मंथ एंड ईयर आ जाएगा। उसके बाद जी फादर नेम एंड हस्बैंड नेम अगर है तो। उसके बाद है जी ईमेल, आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, यानी कि आप जहाँ रहते हैं अपना पोस्टल एड्रेस लिखें, परमानेंट एड्रेस भी वही लिखें। अगर सेम है तो कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, यानी कि वहाँ से दोनों एक ही जगह लिख जाएगा। रीजन जी आपका कौन सा, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, सिख, या जो भी आपका रीजन है आपने वो लिख देना। हम यहाँ पे इस्लाम लिख देते हैं। CNIC नंबर जी विदाउट एनी डैशेस के बगैर आपने अपना जी यहाँ पे CNIC नंबर यानी कि कॉमिशनाती कार्ड लिख देना। उसके बाद आपका जो लॉगिन पासवर्ड, आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है, फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे जी आप मर्द हैं या फीमेल हैं, वो आपने लिख देना है। मैट्रिक स्टेटस आपने लिखना है जी, तो आपने यहाँ पे लिख लेना था जी आप मेल है फीमेल है, उस हिसाब से आपने लिख देना। उसके बाद है जी आप शादीशुदा या गैर शादीशुदा है, वो आपने लिख देना, सिंगल मैरिड या वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पे होंगे जी। उसके बाद है जी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आपने डोमिसाइल लिख देना, किस भी शहर से हैं। और इसके साथ साथ जी आपका जो डोमिसाइल का प्रोविंसी है, यानी कि किस सूबे से, तो ज़ाहिर सी बात है हम पंजाब से, तो पंजाब लिखेंगे। इसके बाद है जी सॉरी पंजाब के लिए पोस्ट ही पंजाब लिखा जाएगा। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर आ जाएगा जी 11 डिजिट का विदाउट एनी स्पेस, ठीक है जी, स्पेस नहीं देना आपने। इसके बाद है जी प्रेफर टेस्ट इंटरव्यू स्टेशन, आपका जो भी किसी इंटरव्यू वगैरह में स्टेशन में आप टेस्ट देना चाहते हैं, पंजाब वाले लाहौर में, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में, पेशावर वाले लाहौर में, कराची, पेशावर या कोयटा, तो यहाँ फॉर एग्जांपल हम लाहौर लिख देते हैं जी। इसके बाद यहाँ अपने डिग्री की डिटेल लिख देंगे, आपकी डिग्री कौन कौन सी है जी, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर 14 ईयर है या 16 ईयर है, तो वो जो भी आपकी होगी, मतलब यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया, बैचलर 14 ईयर तो आप 14 ईयर लिख दी। इसके बाद डिग्री की डिटेल है, यहाँ पे लिखे जी आपकी डिग्री है किन सब्जेक्ट्स में, तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो लिख देने। इसके बाद जी आपने यहाँ पे लिखना है कि आपकी ऑब्टेन जो परसेंटेज हैं, वो परसेंटेज आपने लिखे, कितने परसेंट आपने नंबर लिए हैं, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो यहाँ पे ज़रूर लिखें। इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड पर वर्ड्स मिनट्स कितनी है जी, वो आपने यहाँ पे लिखना है जी, हम 40 है 50 है जितनी भी है, ठीक है जी। शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी कितनी है जी पर मिनट, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, ठीक है जी, आपने यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो लिखते, नहीं तो आप यहाँ पे नन लिख सकते हैं। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो येस, अदरवाइज़ नो, ठीक हो गया जी ये। इसके बाद है जी क्लाइमेट एज रिलैक्सेशन वगैरह, ये सारा कुछ उसमें हो जाएगा जी। ये आपने कर करा के, ये एक सिक्योरिटी कोड होता है, इंटर सिक्योरिटी कोड, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आई केयरफुली एक्सेप्ट वगैरह, ये वो सारा कुछ यहाँ से आपने इसको क्लिक कर देंगे जी। मैं इसको अंडरस्टैंड करके यहाँ से अब जैसे एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, यानी कि एग्री एंड रजिस्टर नाउ करेंगे, तो जस्ट आपके साथ ये सारी डिटेल हो गई है। जस्ट इसके बाद आपकी वो छोटी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मज़ीद लेगा, छोटी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। और इसी तरह आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये जॉब्स हैं, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, और अगर आपको लगता है कि ठीक इन्फॉर्मेशन दी गई तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज़ की बना पे आपके जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखा करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रोज़गार लग सके। इसके साथ साथ
आपका कोई सवाल, आप कुछ पूछना चाहते हो या अप्लाई करवाना चाहते हो तो हमें कमेंट्स करके हमें अप्लाई